नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। विगत कुछ दिनों से लगातार चर्चा में चल रहे पांडरी खानमपुर गांव की ग्राम पंचायत द्वारा आज विशेष ग्राम सभा बुलाते हुए 26 जनवरी 2020 तथा 26 जनवरी 2024 की ग्राम सभाओं में पारित प्रस्ताव क्रमांक 5 व 7 को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। साथ ही इस समय ग्राम सभा में उपस्थित गाँव वासियों के निवेदन व भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला भी लिया गया कि आगे चलकर गाँव की मुख्य सड़क पर कभी भी किसी प्रवेश द्वार के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। पांडरी खानमपुर गाँव की मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार बनाते हुए उसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने की मांग को लेकर गाँव में रहने वाले अम्बेडकरी समुदाय के लोगों द्वारा विगत 6 मार्च को गांव से सामूहिक पलायन किया गया था और कल इसी मांग को लेकर अमरावती स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय पर पांडरी खानमपुर से वास्ता रखने वाले अम्बेडकरी समुदाय के लोगों ने जमकर हिंसा व तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद आज पांडरी खानमपुर गाँव वासियों ने ग्राम पंचायत की विशेष ग्राम सभा बुलाकर पुराने प्रस्तावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सदर ठराव रद्द करण्याचे निवेदनानुसार सदर ठराव रद्द करण्याच्या बाजूने जे नागरिक असतील त्यांनी रद्द करण्याचे ठरावाकडे जे नागरिक असतील त्यांनी हात वर करावे। गतरोज अमरावती में संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय के सामने हुई हिंसा के बाद पांडरी खानमपुर गांव में पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। गांव में 50 से 60 पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त टुकड़ी को तैनात करते हुए चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा अब किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी कर ली गई है। गतरोज संभागीय राजस्व आयुक्तालय के सामने तोड़फोड़ व पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आंदोलनकारियों की अमरावती पुलिस द्वारा अब सरगर्मी के साथ तलाशी की जा रही है। उस घटना को लेकर शहर पुलिस ने 1000 से अधिक लोगों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने तथा हिंसा व तोड़फोड़ करने जैसे मामलों को लेकर अपराध दर्ज किया है। वहीं इस मामले में सुनील रायबोले व पांडुरंग राक्षसकर नामक 2 लोगों को पुलिस ने बीती रात ही अपनी हिरासत में लिया और अब घटना को लेकर सामने आए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आंदोलन में शामिल एक व्यक्ति की तलाश कर रही है। बीती शाम आयुक्तालय के आसपास मौजूद पांडरी खानमपुर गांववासी आंदोलन के बाद अपने अपने रास्ते निकलकर इधर से उधर होते हुए इस समय लगभग अंडरग्राउंड हो गए और इन आंदोलनकारियों में से अब तक कोई भी व्यक्ति पांडरी खानमपुर गांव नहीं पहुंचा। साथ ही आज संभागीय आयुक्तालय के सामने भी कोई आंदोलनकारी दिखाई नहीं दिया। गत रोज हुए हिंसक आंदोलन के बाद शहर पुलिस द्वारा संभागीय राजस्व आयुक्तालय तथा जिलाधीश कार्यालय सहित इरविन चौराहे पर तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। इसके अलावा शहर की कई दलित बस्तियों पर भी पुलिस द्वारा पैनी नजर रखते हुए दलित एवं अम्बेडकरी संगठनों के पदाधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व विधायक बच्चू कडू ने महायुति में शामिल भाजपा व अन्य घटक दलों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किस मामले को लेकर कब और कैसे नाक दबानी है और किसी का मुंह कैसे खुलवाना है, यह उन्हें बेहतरीन तरीके से पता है। विधायक बच्चू कडू ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महायुति में प्रहार जनशक्ति पार्टी की पूछ परख नहीं होने को लेकर अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी द्वारा सैकड़ों उम्मीदवारों को खड़ा करने की तैयारी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रहार जनशक्ति पार्टी महायुति में शामिल है अथवा नहीं, यह अपने आप में संभ्रमित करने वाला प्रश्न है। यदि इस संभ्रम को दूर करते हुए प्रहार पार्टी के साथ महायुति द्वारा चर्चा की जाती है तो ठीक, अन्यथा वे खुद अपने स्तर पर पूरी तरह से समर्थ हैं। जिले के विकास सोपान में आज उस समय एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से बडनेरा के निकट साकार हुए रेलवे वैगन मरम्मत कारखाने का विधिवत लोकार्पण किया। इसके साथ ही अमरावती जिले में औद्योगिक क्रांति की एक परियोजना प्रारंभ हो गई। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जिले की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि करीब 466 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए इस कारखाने की वजह से जिले में 1100 प्रत्यक्ष रोजगार मिले हैं और हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार भी इस कारखाने के कारण संभव हुए हैं। सांसद नवनीत राणा के मुताबिक रेलवे वैगन कारखाने के जरिए जिले के विकास को लेकर नई इबारत लिखी जा सकेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश अंबेडकर ने आज अमरावती की सांसद नवनीत राणा को जेल जाने की मानसिकता बनाने और तैयारी कर लेने की सलाह दी। अमरावती दौरे पर पहुंचे प्रकाश अंबेडकर ने सर्किट हाउस पर मीडिया से बातचीत में सांसद नवनीत राणा को बिगेस्ट फ्रॉड बताते हुए कहा कि उनकी कास्ट वैलिडिटी को रद्द कर दिया गया है तथा सांसद नवनीत राणा द्वारा की गई गड़बड़ी सभी के सामने उजागर हो गई है। वहीं इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि वे प्रकाश अंबेडकर को आज भी प्रशंसनीय व पूजनीय मानते हैं तथा अगर वे कहीं गलती कर रहे हैं तो प्रकाश अंबेडकर को किसी भी वक्त उनका कान पकड़कर उन्हें समझाने का पूरा हक है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने यह नहीं भूलना चाहिए कि जाति वैधता जांच प्रमाण पत्र समिति ने तमाम दस्तावेजों और 300 वर्षों के इतिहास को ध्यान में रखते हुए नवनीत राणा को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया था। साथ ही यह मामला इस समय अदालत के समक्ष विचाराधीन है और उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवनीत राणा को इंसाफ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्टाचा जो काही आदेश येईल त्या आदेशाचं कडेकोट पालन केलं जाईल। पण आम्हाला विश्वास आहे की 300 वर्षाचा इतिहास, मी सुद्धा तेव्हा पैदा झालो नाही, प्रकाश आंबेडकर साहेबांचाही जन्म झाला नव्हता। मला असं वाटतं की जे बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानुसार सगळ्यांना जे आरक्षण मिळालेलं आहे त्या आरक्षणाचे जे नॉर्म्स आहे, ज्या आरक्षणाचे कायदेशीर कारवाई
जे जात पडताळणी ऑफिस तपासणी करत आहे त्यानुसार जे काही पुरावे आहे ते सुप्रीम कोर्टामध्ये आपण दिलेले आहे आणि त्या पुराव्यानुसार नक्कीच मला विश्वास आहे की 300 वर्षाआधीचे पुरावे 100पेक्षा जास्त जे पुरावे आपण दिलेले आहे त्या पुराव्याच्या आधारावर नवनीत राणाला न्याय मिळेल हा माझा विश्वास आहे. तरी प्रकाश आंबेडकर साहेबांना असं वाटलं कधी त्यांनी मला बोलवा, कुठे मी चुकलो असेल तर माझे कान पकडा, मी त्यांच्या आदेशाचं पालन करेन. बीते रविवार की शाम गोलू पाटिल मित्र परिवार द्वारा प्रताप चौक में आयोजित श्री श्याम संकीर्तन में ग्वालियर से पधारे दिव्यांश बालाजी और अमरावती के सुमित बावरा, मयंक छांगानी व साथी कलाकारों ने श्याम भजन की प्रस्तुति दी. देर रात तक चली इस भजन संध्या का सभी भावी श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद लिया. इस समय पूर्व महापौर विलास इंगोले, पूर्व पार्षद रतन तेंदुले, दिनेश बूब तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष वसु महाराज व महानगर अध्यक्ष बंटी रामटे के बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे. आगामी 5 मई से परतवाड़ा के विजयश्री पार्क के पीछे अकोला रोड पर पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते 11 मार्च को शाम 6 बजे कथा स्थल पर भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस समय कौंडिन्यपुर पीठाधीश्वर राजेश्वर माउली सरकार सहित जिले की सांसद नवनीत राणा बतौर प्रमुख अतिथि आमंत्रित थे. इन दोनों गणमान्यों की उपस्थिति के बीच कथा के आयोजन स्थल का भूमि पूजन किया गया. शहर के लगातार होते विस्तार व शहर के प्रमुख रास्तों पर वाहनों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए विधायक सुलभा खोड़के द्वारा शहर में सड़कों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. विधायक सुलभा खोड़के द्वारा किए जाते प्रयासों के चलते नगरोत्थान अभियान अंतर्गत अमरावती महानगर पालिका में सड़क विकास हेतु 150 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रकल्प की मंजूरी के प्रस्ताव को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले राज्य सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है. ऐसे में इस प्रकल्प को मंजूरी देने हेतु विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार के प्रति आभार ज्ञापित किया है. नागपुर व अमरावती विभाग के लोगों को रहने के लिए किराए पर दी गई नजुल की जगह हेतु विशेष अभय योजना का निर्णय सोमवार को राज्य कैबिनेट द्वारा लिया गया, जिसमें बताया गया कि अभय योजना घरों के लिए ली गई नजुल की जमीन हेतु रहेगी, फिर चाहे वह जमीन नीलामी अथवा प्रीमियम के माध्यम से या किराए पर ली गई हो. महावितरण विभाग के पास आवश्यक शुल्क जमा कराने के बावजूद विगत 7 वर्षों से किसानों को कृषि पंप के लिए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए. इस मामले के सामने आते ही राज्यसभा सांसद व भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे ने योद्धा व वडनेर गंगाई के किसानों को कृषि पंप हेतु विद्युत कनेक्शन देने में हो रही देरी के बारे में महावितरण के अधीक्षक अभियंता से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही सभी किसानों को जल्द से जल्द कृषि पंपों हेतु विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के बारे में आवश्यक कदम उठाने हेतु दिशा निर्देश दिए. तिरसा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत वराह में विविध विकास कामों का शुभारंभ विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत 40 लाख रुपए की लागत से किए जाने वाले 7 अलग अलग कामों का भूमि पूजन विगत दिनों के दौरान किया गया. जिले की 3000 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और उन पर पर्यवेक्षण करने वाली पर्यवेक्षिकाओं को नए मोबाइल का वितरण जिलाधीश सौरभ कटियार व जिला परिषद सीईओ संजीता मोहपात्रा की प्रमुख उपस्थिति में किया गया. इस समय जिलाधीश सौरभ कटियार ने उम्मीद जताई कि सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और पर्यवेक्षिकाओं को अब नया मोबाइल मिल जाने के चलते पोषण ट्रैकर में बेहतरीन तरीके से काम होगा और आंगनवाड़ियों में ऑनलाइन कामकाज भी बेहतर तरीके से किया जाएगा. रिपब्लिकन सेना के संस्थापक अध्यक्ष आनंदराज अंबेडकर ने आज कैंप परिसर स्थित सरकारी विश्राम गृह में बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की ओर से उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम सबसे आगे है और वे किसी भी हाल में चुनाव जरूर लड़ेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के लोगों को जुमला पद्धति के जरिए फंसाया जा रहा है. मला आश्चर्य वाटतं की हा देश एका माणसावरती चालतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण केली झाली आहे की हा देशामध्ये एखादा राजा निर्माण झाला की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अरे सरकारची गॅरंटी असू शकते किंवा एखाद्या पक्षाची गॅरंटी असू शकते, एकट्या माणसाची गॅरंटी काढणे काय गॅरंटी आहे. अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों के लिए विगत गुरुवार से जिलाधीश कार्यालय के सामने विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन के नेतृत्व में 100 से अधिक प्रकल्पग्रस्तों द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है. इस अनशन के चौथे दिन 14 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई. इन अनशनकारियों को जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. युवा उद्योजक व संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष नितिन कदम ने बडनेरा शहर स्थित नारायण नगर वासियों की व्यथा को सुनते हुए नारायण नगर परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा व विकास संबंधित मामलों की ओर ध्यान दिए जाने की मांग प्रशासन के सामने उठाई. विगत दिनों यवतमाल के जिला पालक मंत्री संजय राठौड़ की ओर से नेर में आमदार चषक कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसके फाइनल मुकाबले में पुरुष गुट से अमरावती के गाड़गे बाबा क्रीड़ा मंडल ने वाशिम के वत्सगुल्म क्रीड़ा मंडल को पराजित करते हुए विजेता होने का बहुमान हासिल किया. जिसके बाद गाड़गे बाबा क्रीड़ा मंडल के सभी खिलाड़ियों को आमदार चषक व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित व पुरस्कृत किया गया. मुस्लिम समाज बंधुओं हेतु सबसे अधिक महत्व रखने वाले पाक रमजान महीने की शुरुआत कल सोमवार की शाम चांद का दीदार होने के बाद शुरू हो गई, जिसके बाद आज मंगलवार 12 मार्च को पहला रोजा रखा गया. रमजान महीने का चांद दिखाई देने के बाद सोमवार की रात से ही तरावीह की नमाजें शहर की सभी मस्जिदों में अदा की गई. इसके मद्देनजर शहर की सभी मस्जिदों में नमाजियों के लिए उचित इंतजाम के साथ ही साफ सफाई, पंखे, कूलर व वुजू हेतु पानी की सुविधा सहित सप्ताह भर से तमाम तैयारियां की जा रही थी.
रहमत नगर के 80 फीट रोड स्थित मस्जिद इनामिया में विगत कई वर्षों से मकतब तालीमुल कुरान की ओर से अजीमो शान जलसे का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इस बार 7वां सालाना अजीमो शान जलसा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित मुफ्ती फिरोज खान कासमी ने अपने बयान में कहा कि मकतब की तालीम बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। मस्जिदों में चलने वाले मकातिबे मदरसे के कारण बच्चे दीनी तालीम में दिलचस्पी दिखाते हैं और इस तरह के आयोजन से उनका हौसला बढ़ता है। रैली प्लॉट स्थित गोवर्धन नाथ हवेली मंदिर में युवा वैष्णवाचार्य हिलक कुमार महोदय श्री और मातृचरण प्राची बहू जी के पावन सानिध्य में ठाकुर जी को अतिप्रिय वसंत धमार फाग रसिया महोत्सव में दूसरे दिन वचनामृत भाव से सुने गए, जिसके बाद रसिया गान किया गया, जिसका सभी महिला वैष्णवों ने खूब आनंद लिया। विगत रविवार की रात अमरावती नागपुर हाईवे पर नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सावर्डी से शिवनगांव के बीच बोलेरो वाहन में सवार होकर आए 5 अज्ञात आरोपियों द्वारा यात्रियों से भरी 19 सीटर बस पर 4 राउंड फायर करने के साथ ही एक ट्रक चालक व क्लीनर का अपहरण करते हुए उनसे नगद रकम के साथ ही ट्रक भी लूट लिया गया था। इस मामले में अमरावती पुलिस ने आरोपियों का पीछा करना शुरू करने के साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस की सहायता लेते हुए सतना में आरोपियों द्वारा लूटे गए ट्रक को लावारिस अवस्था में खड़ा बरामद किया, जिसे जब्त करते हुए नांदगांवपेट पुलिस उसे अपने साथ लेकर अमरावती ले आई है। वहीं इस वारदात को अंजाम देने वाले 5 बंदूकबाज आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस द्वारा अनुमान लगाया गया है कि शायद वे सभी आरोपी सतना से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की ओर भागे होंगे। राजूरा गांव के कुएं में गिरे युवक का शव सोमवार की रात DDRF की टीम द्वारा खोज निकाला गया। कुएं में गिरे इस युवक की तलाश हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के नेतृत्व में रेस्क्यू की टीम लगातार काम पर लगी हुई थी।